So what does this NHPC stands for? Nothing, no expansion of NHPC? What it goes? Okay, so I think something to relate to generation of electricity through water. So you people are enlightening India, isn't it? Contributing so much to the wealth of this nation. Are you contributing a little to your real wealth? A little to your real wealth? You know what is real wealth? Health. Health is wealth. Great. तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो हेल्दी है? एक भी नहीं. See? Exception is always there. हम लोग हेल्दी नहीं है. नहीं है. क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. कैसे? हाँ जी. अच्छा. और अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेने आते तो शायद हेल्थ का तो पता ही नहीं होगा. आप नहीं देते कोई उड़ता. ये अच्छी बात है. इनफैक्ट यहाँ पे I think we have another 2 days to discuss about health. And I'm here to give you an insight on preventive health. What exactly is this preventive health? Have you heard of it? Preventive health. हम लोगों ने बचपन से सुना है prevention is better than cure. Cure का मतलब? इलाज. और prevention का मतलब? रोकना. बीमारी के पहले का बचाव. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. मैं आपको एक छोटा सा एक क्लासिकल एग्जांपल देना चाहूँगा. When I was doing my bachelor's, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो it was way back 1996 की मैं बात कर रहा हूँ. तो ESI हॉस्पिटल थे, हम लोग जाते थे, हमारे प्रोफेसर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते थे. तो हम लोग देखा करते थे पेशेंट्स आ रहे हैं, डॉक्टर ने दवाई लिखी, ठीक है. 3 महीने बाद फिर वो दोबारा कि सर वही दिक्कत है, आपने दवाई लिखी थी बड़ी अच्छी, आप बड़े अच्छे हैं, वो प्लीज दवाई लिख दीजिए. होते 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 4th ईयर जब हम लोग का एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम, विच एक्चुअली प्रॉम्प्टेड मी टू गेट इनटू दिस फील्ड. मेरे को क्वेश्चन आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मतलब एक ऐसा इंसान जिसको डायबिटीज है और वो इंसुलिन के ऊपर है, हैविंग ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी. मतलब ये था कि आप एक ऐसे इंसान का मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट लिखे जिसको इंसुलिन डेली दी जाती है और उसको घुटने की भी दिक्कत है. एंड लकीली जो पेशेंट मेरे को मिला, जो मॉडल हम लोग मॉडल बोलते हैं अपनी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, जो पेशेंट मेरे को मिला वो पेशेंट था जो मेरे को अपने 96 फर्स्ट ईयर में मिला था. और मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार ये तो मेरे को बहुत अच्छे से जानता है, मेरे को अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा, तो लेट मी टेक हिज केस हिस्ट्री. तो मैं उससे पूछता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है. तो कहता है सर वो मेरे को डायबिटीज है, मैं इंसुलिन लेता हूँ. तो कहते डॉक्टर साहब आपको मैं शायद कहीं मिला हूँ. मैंने कहा आप ESI में आते थे आज से 4 साल पहले, तो तब तो आपको इंसुलिन नहीं लेनी पड़ती थी. कहते हाँ डॉक्टर साहब तब इंसुलिन नहीं लेनी पड़ती थी, बट अब लेनी पड़ रही है. मैंने कहा बट आप तो अपना इलाज करा रहे थे. सर अब ये तो मेरे पास आंसर नहीं है, बट पहले नहीं लेता था, अब लेना शुरू हो गया है. तो फिर मैंने कहा आपका इलाज ठीक हुआ नहीं हुआ. डॉक्टर साहब को तो नहीं पता. मैंने कहा अच्छा घुटनों का दर्द? कह रहे सर तब तो बहुत हल्का फुल्का था, पर ये भी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको ना सर्जरी करानी पड़ेगी. आप शॉक कि 4 साल पहले मैं जिस इंसान से मिला था जिसको सिम्टम बहुत कम थे, आज उसको वर्स्ट हो गए हैं. और जबकि वो ट्रीटमेंट ले रहा था, मैंने अपना आंसर स्टार्ट किया और उस दिन पता नहीं क्या था. यूजुअली अल्फाबेटिकली प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं ए से, जिसका नाम ए से है, बी से है, सी से है. उन्होंने एग्जामिनर के दिमाग में पता नहीं क्या है, उसने कहा मेरे को रिवर्स स्टार्ट करना है, तो माय नेम स्टार्ट्स विद वी. उन्होंने कहा वी से स्टार्ट करो. आई वाज द फर्स्ट पर्सन. तो मैं अपना ट्रीटमेंट जब स्टार्ट कर रहा था तो मैंने स्टार्ट किया प्रिवेंशन से, कि प्रिवेंशन टू बी टेकन फॉर दिस पेशेंट. और जैसे ही मैं केस शीट आगे लेके गया तो जो मेरा एग्जामिनर था उसने कहा व्हाट इज दिस.
You have not started your answer yet? मैंने कहा सर मैंने तो अपना स्टार्ट आंसर किया है प्रिवेंशन से। कहते बट आई आस्क्ड यू टू गो फॉर द ट्रीटमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा सर प्रिवेंशन इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ही सेड नो, ट्रीटमेंट इज अ ट्रीटमेंट। व्हाई आर राइटिंग प्रिवेंशन टू इट? मैं कुछ नहीं कह सकता था। मैंने कहा सर बट इन माय ओपिनियन किसी भी बीमारी के लिए आप कुछ भी लिखते हैं उससे पहले प्रिवेंशन व्हाट आई फील इज इंपॉर्टेंट। ही सेड नो। तो बाद में मेरे क्वेश्चंस अच्छे चले गए बट शायद मेरे को लगता नहीं था कि वो एग्जाम में कभी पास कर पाऊंगा। बट उस दिन जब मेरे दिमाग में बात आई कि ये प्रिवेंशन हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट का पार्ट क्यों नहीं है, then 2002 when I finished my post graduation, तब मैंने सोचा कि something different way I'll be focusing more on to the preventive aspect। उसका रीजन बहुत सिंपल सा था। उसका कुछ रीजन मैं आपके साथ डिस्कस करना भी चाहूंगा, आपको कुछ दिखाना भी चाहूंगा। लाइक बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली एनसीआर में, वेदांता की भी बात नहीं कर रहे हैं। वी हैव मैक्स, वी हैव फोर्टिस, वी हैव अपोलो, केवल नहीं हॉस्पिटल। रूल क्या है हॉस्पिटल्स का? किस लिए खोले जाते हैं हॉस्पिटल्स? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। एनी हॉस्पिटल हु मेक्स यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज, नेम मी एनी वन हॉस्पिटल। क्यों ऐसा क्यों नहीं है? देखिए बहुत ध्यान से नीचे में टर्मिनोलॉजी को देखिएगा। हेल्दी मूव, उनका कहना है हॉस्पिटल को ओपन करना एक हेल्दी मूव है और 1000 करोड़ रुपए। अब हम वेदांता की बात कर रहे हैं जो 43 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है एंड व्हाट दिस इज ओपन स्कोप। ये अम्यूजमेंट पार्क है, आगे बढ़िए। बट ये हॉस्पिटल का खुलना एक हेल्दी मूव हो सकता है? व्हाट एग्जैक्टली इज द हेल्दी मूव? एग्जैक्टली चेंज। आप वही कहते हो। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एवरी 10 सेकेंड 1 इंडियन डाइज, एवरी 10 सेकेंड 1 इंडियंस डाई एंड अदर 2 पीपल गेट अफेक्टेड विद द डिजीज। अगर आप इस हिसाब से देखें तो 10 सेकेंड में ऑलमोस्ट 3 लोग, एक तो मर रहा है और 2 को डायबिटीज हो रही है। हम 10 सेकेंड की बात कर रहे हैं। 1 मिनट में कितने हुए? 10 सेकंड में 3, 10 सेकंड में 3 तो 1 मिनट में कितने हुए? 18। 1 मिनट में, 1 घंटे में, अगर किसी के पास मोबाइल है तो प्लीज कैलकुलेट करिए। 480 1 घंटे में, 24 घंटे में कैलकुलेट करिए जरा प्लीज, जिसके पास भी मोबाइल है। 18 in 1 minute, in 1 hour, 18 into 60। देखो पूरा आते हैं उसमें, वही आ रहे हैं उसी पे। 1 घंटे में और 24 में, मतलब 1 दिन में 24 घंटे में, that has to be multiplied to 24। हम 1 दिन की बात कर रहे हैं। 1 महीने में मल्टीप्लाई टू 30, मल्टीप्लाई टू 30। और अब हम 1 साल की बात करें, मल्टीप्लाई टू 12, नहीं मल्टीप्लाई टू 365।
करीबन 1 करोड़, it would be touching near about 1 crore people getting affected with diabetes. ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्या लाइफस्टाइल में क्या दिक्कत हो रही है? क्या हम ऐसा लाइफस्टाइल में कर रहे हैं कि हर 1 सेकेंड में 3 लोगों को डायबिटीज? क्या ऐसा हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? क्या हमने ऐसा किया है? मार्केट में क्या हम सारी चीजें मार्केट से ही खाते हैं? लाइफस्टाइल में क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लाइफस्टाइल में ऐसा हो रहा है? मतलब हमारी लाइफ बहुत बिजी है, दिल्ली वालों की है, इंडियंस की, बाकी तो कहीं लाइफ बिजी है नहीं। हमें भी स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, टेंशन हमें सबसे ज्यादा है। एक वो कंपेयर करो गांव के लोग सिटी में बहुत फर्क है। हाँ, क्यों अब देखो सिटी में बाई इतने लोगों ना वो पेशेंट है गांव में सब प्रोटीन मिलेगी क्योंकि दे वर्क फिजिकली। तो यानी दिक्कत मेहनत की है, मेहनत फिजिकली। तो अब कल से क्या करें? एनएचपीसी छोड़ के खेतों में चले जाएं? पॉसिबल तो नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं इस बात की देता कि जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ पे भी बहुत लोगों के पास पैसा है और काम बहुत करते हैं, ये वहाँ डायबिटीज बहुत ज्यादा है? नहीं। Why Indians? एग्जैक्टली यही चीज मैं सुनना चाहता था। बट हमारे पास तो मैम अपोलो है, मैक्स है, फोर्टिस है, कभी आज तक उन्होंने नीचे कुछ डेट्स लिखे हुए हैं, ध्यान से देख रहे हैं कैसी लाइफस्टाइल कुछ तो है, लेकिन ये मतलब क्या है, कमर्शियलाइज हो गया, मतलब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं देते, बस पाओ भर्ती हो जाओ, बस वही है। दवाई से हम क्या चीज कंट्रोल कर रहे हैं? अगर दवाई से ठीक होती हो तो ठीक हो जानी चाहिए ना, हम जिंदगी भर क्यों लेते रहते हैं? नहीं, एक्चुअली जैसे उन्हें पता चलता है ना कि पैनल में खास बच्चे Forget it. But only thing is, who is the sufferer? हमारे बारे में कौन सोच रहा है और क्यों सोचना चाहेंगे? इसके ऊपर अभी मैं बताता हूँ क्यों सोचना चाहेंगे। बट यहाँ कुछ डेट्स लिखी है, ये कुछ डेट्स हैं, आप बता सकते हैं क्या है ये डेट्स? हाँ जी, 14 नवंबर आई थिंक तो मोस्ट पॉपुलर डेट है। हाँ जी, the same day is celebrated as a World Diabetic Day. World Diabetic Day. तो आज तक कितने 14 नवंबर निकले होंगे कि आपको ये समझ में आया हो कि डायबिटीज क्यों होती है, किस लिए होती है और इससे बचा कैसे जाए? पता नहीं कितने 14 नवंबर निकल गए होंगे। कोई वो मीडिया, कोई वो न्यूज़पेपर, कोई वो टीवी चैनल, कोई वो किसी भी लीडिंग हॉस्पिटल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट आए हो और आपको ये समझाया कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। मतलब हम मैम दुनिया के पहले डॉक्टर हैं जो सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के साथ रहेंगे। इट्स कमिटमेंट। कमर्शियल पार्ट में हर जगह है, बट द ओनली थिंग इज हाउ जेन्युइन योर थॉट इज। इसका आंसर मैं आपको देता हूं, वेयर द थिंग्स आर गोइंग ऑन चेंज। ये आपके सारे डेज हैं। ये दिन कौन लोग मनाते हैं? आप लोगों में से कभी किसने बनाया? अभी दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे, बनाते हैं। यूटी वाली है, देखो वही ना, वही तो सही लोगों को पता। तो कौन लोग बनाते हैं ये? हाँ जी, गवर्नमेंट बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कंपनियां दवाई बेचती है, कि पिछले साल इतने लोग बीमार पड़े और इतना मुनाफा हुआ, उस मुनाफे को सेलिब्रेट करो। ऐसे क्यों कमर्शियल? क्यों? बट ऐसी क्या बात है मैम, क्यों इतना कमर्शियलाइजेशन है? एग्जैक्टली फ्री कैंप्स। मैं सपोज मैं पर्सनली, मैं किसी और को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एनएचपीसी आता हूँ और आप ही लोगों का ग्रुप है, जो हम यहाँ ग्रुप है, और मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कितने लोगों को डायबिटीज है। सपोज कुछ लोगों को डायबिटीज निकलती है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँगा?
hospital, get all your stuff checked, and start your medication. That's it. तो ये कैंप किस पर्पस के लिए हुआ? हाँ, मुर्गे फंसाने के लिए। कि कितने लोग निकलते हैं, और अगर एक भी नहीं निकलता है तो मैं अपने सीनियर डॉक्टर को क्या कहूंगा? सर, द कैंप वाज फ्लॉप। क्यों? तो सर एक भी पेशेंट। क्यों? क्योंकि हम एक तो इनोसेंट हैं, और उस इनोसेंसी के ऊपर जो डिपार्टमेंट है जिसपे हमें सबसे ज्यादा फेथ है, वो हमारे साथ कभी भी जेन्युइन नहीं हो पाता है। एक छोटी सी साइंस में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सनलाइट कट्स डायबिटीज रिस्क बाय 50%। कितने लोगों को पता? कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। कोई इतने बड़े डॉक्टर हो और उनके पास इतना टाइम ना हो कि आपको यह बता सके कि आधे घंटे की धूप, आई रिपीट वंस अगेन, आधे घंटे की धूप आपको डायबिटीज से 50% बचा सकती है। उसका तो पता है। बहुत इन्होंने एक अच्छी बात कही है। इसमें से बस यहां से अब साइंस स्टार्ट होती है। जब आप धूप लेते हैं तो देयर आर यूवी रेज। उस यूवी रेज में जो यूवी बी है, बी आपको पता ही नहीं तो दिन में किस टाइम होती है मैक्सिमम, और कितने टाइम आपने बॉडी को एक्सपोजर देना है। और धूप से तो हम हमेशा बचते हैं। सनस्क्रीन, अम्ब्रेला, आउट ऑफ द शेड। दिल्ली 6, दिल्ली 6, जहां इतने बड़े बड़े घर हैं जहां धूप ही नहीं आती है, मैक्सिमम डायबिटीज पेशेंट। व्हाई? सनलाइट। सिंपल। कितने लोगों को पता? क्या ये बहुत बड़ी साइंस है? मेरे को बताने में कितना टाइम लगा? क्या आपके कभी डॉक्टर्स ने बात बताई? की डेफिशिएंसी बहुत निकल रही है। The best time for you is 10 to 11, जहाँ पे UVB मैक्सिमम होती है। होती तो 2 बजे तक है, एनी टाइम होती तो 2 बजे तक है। तो स्टैंडिंग का फर्क है ना। बट हमारी एज एन इंडियंस जो टेक्सचर ऑफ स्किन है वो इतना अच्छा है कि मेलानिन बहुत ज्यादा है। डीपिगमेंटेशन या टैनिंग बहुत, जब कांस्टेंट धूप होती है, तेज धूप होती है, तब कॉर्नर्स पे इतनी में जल जाते हैं। बट उनके लिए भी साइंटिफिक है कि वो जलते हैं, न्यू डेड स्किन उतरती है, नहीं आती है। तो उनका सेल्फ का जो डिटॉक्सिफिकेशन का ही तरीका है। चेंज बहुत ध्यान से देखिए मैम। विटामिन डी के लिए भी एपिडेमिक ऑफ विटामिन डी स्टोरेज पुट्स इंडियंस अगेन एट। हड्डियों की तो हमें पता था कि भाई सूरज में ना जाने से हड्डियों की दिक्कत तो होती है, बट डायबिटीज एंड बीपी कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है। डॉक्टर नरेश त्रेहन, विद ऑल ड्यूज, कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, कभी आपको बताया आधा घंटा धूप में सैरी कर लीजिए। 50% की मैं बात कर रहा हूं, यानी जो 1 करोड़ का हमने जो अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, 50 लाख तो पहले ही वेव ऑफ हो गए। जस्ट एक छोटी सी बात समझ के। क्या ये इतना हार्ड है समझाना या बताना? चेंज कहां दिक्कत है? दिक्कत कहां है? गवर्नमेंट की सीट्स बहुत कम है। प्राइवेटाइजेशन आपको कितना है सबको मालूम है। अगर आपने एमबीबीएस पास करा भी दिया, आज की सिनेरियो में तो एमडी एमएस अगर डॉक्टर नहीं है तो शायद आप जाना पसंद करेंगे। आप ही सबसे पहले पूछते डॉक्टर क्या है, एमएस है, एमसीएच है, एमडी है, लेकिन एमबीबीएस को कोई कंसिडर नहीं करता है। और जहां लाखों लोग एमबीबीएस करने के बाद बैठे रहते हैं, गवर्नमेंट की सीट्स फ्यू थाउजेंड्स हैं। जो बाकी के बचे हैं क्या करते हैं? 1.7 करोड़ जस्ट द डोनेशन अमाउंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो 3 साल का खर्चा है वो अलग है। अगर मोटा मोटी देखें 2 करोड़ रुपया आप किसी बिजनेस में लगाते हैं तो आपकी फर्स्ट मेंटालिटी क्या होती है? हाउ टू रिकवर द, दैट इज द सिस्टम, नॉट द कंपनी। हम जब डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि जब हमसे इतना पैसा लिया गया था तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? कहीं ने किसी ने लोन लेके, किसी ने कुछ करके, कुछ ना कुछ करके इतना पैसा दिया, ऑप्शन ही नहीं था। अब वो कहां से पैसा लेके आए? तो ये सिस्टम इतना रॉटन बनता चला गया कि उसकी चपेट में हर कोई फंसता चला गया। क्यों? अगर आप बीमार हैं, कितने लोग हैं जिनको फायदा है? कौन कौन से वो लोग?
डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जितने स्टेंट्स बनाते हैं, लैब टेस्ट वाले, सब। और आप स्वस्थ हैं, उससे किसका फायदा है? ये जो इतने करोड़ बिलियन की जो इंडस्ट्री है, ये तो फ्लॉप हो जाएगी। मजे की बात, द पर्सन हु हैज इन्वेंटेड एलोपैथी जिसको कहते हैं, जिस आदमी ने एलोपैथी को इजाद किया, उसका नाम मालूम है? हिपोक्रेट्स। द सेम पर्सन इन्वेंटेड नेचुरोपैथी। जिस इंसान ने एलोपैथी सिस्टम को बनाया, उसी इंसान ने नेचुरोपैथी सिस्टम को बनाया। क्यों? क्योंकि उसको भी, अब आप सोचिए कितने हजार साल की मैं बात कर रहा हूं, उसको भी ये पता लग गया था कि एलोपैथी सिर्फ और सिर्फ सिम्टम टारगेट करती है, बीमारी। यही हम करते आए हैं और करते रहे हैं। इसलिए आपको आज भी डायबिटीज है, आज भी बीपी है, आज भी कमर का दर्द है, आज भी घुटनों का दर्द है। ना हो तो दूर की बात है, अभी जो है उससे कैसे छुटकारा पाए? नाउ देयर आर टू थिंग्स। प्राइमरी, कि आपको होए ना प्रॉब्लम, उसके लिए हम क्या करें? सेकेंडरी, अब जो प्रॉब्लम हो गई है वो ना बढ़े, उसके लिए क्या करें? तो इट्स इंपॉर्टेंट दोनों के लिए, जिनको नहीं है उनके लिए भी और जिनको है उनके लिए भी, कि आगे अब ये और ना बढ़े। फाइन, चेंज। बहुत ध्यान से देखिए, स्टडीज है सारी, अननेसेसरी स्टेंट्स यूजेज बाय डॉक्टर्स, यूज इवन विद ब्लॉकेजेस 30%। स्टेंट आप स्टंट तो ऐसे डाल देते हैं Exactly. पता ही नहीं चलता वो मेरे सोचते स्टंट तो कुछ है ही नहीं। मैम, वही हम बार बार कर रहे हैं कि जब एक डॉक्टर के लिए एनुअल टारगेट सेट कर दिए जाए कि आपको इतना बिजनेस तो हॉस्पिटल को देना ही है, वहां पे आता है अच्छा डॉक्टर और बुरा डॉक्टर। आज हम डॉक्टर को कैसे पहचानते हैं? द डॉक्टर सिट्स इन अपोलो, डॉक्टर सिट्स इन मैक्स। क्यों? वो डॉक्टर क्यों इतना? क्योंकि उसने कहा कि मेरे 100 पेशेंट हैं, मैं यही लेके आऊंगा, तो ठीक है, आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दें। अब आपकी इनकम कितनी है हॉस्पिटल वो आपके थ्रू समवेयर इन क्रोर्स। तो इसका मतलब जो बेचारे डॉक्टर छोटी दुकानों में बैठते हैं कहीं और, तो वो अच्छे नहीं है इसका मतलब। तो दिस इज व्हाट द मेंटालिटी। विश्वास हमारे एग्जैक्टली। और ये आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि जब आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो बिल कितना आता है, और अगर आप उसी बिल के ऊपर सेकेंडरी ओपिनियन ले तो आपको कहा जाता है दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। अभी रिसेंटली हुआ है XYZ, we are not there to discuss all those things, but the base change. Diagnosed tests often misused. Change. This is important to understand now. Now we are talking about the deaths. बीमारियों की बात नहीं कर रहे हैं, डेथ्स की बात कर रहे हैं। 60% डेथ्स caused by these diseases, जिनमें कौन कौन सी हैं? कार्डियोवैस्कुलर, tobacco, less physical activity, consuming alcohol, wrong dietary habits, high BP, overweight, cholesterol and cancer associated. इनमें से कितनी बीमारियां हैं जिसको आप बिल्कुल ही अपने पास आने ही नहीं दे सकते? है कुछ बीमारियां ऐसी जिनसे हम कंप्लीट, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट प्रिवेंशन कर सकते हैं। हाँ जी, तो वो कौन कौन सी सर? टोबैको, अल्कोहल छोड़ के सारी चीजें हम कर सकते हैं, टोबैको नहीं छोड़ सकते। प्रिवेंशन, आपने फिर ध्यान से क्वेश्चन सुना नहीं मेरा। इनमें से ये जो बीमारी है जो 60% डेथ कॉज करती है, इन बीमारियों के ये कारण है। कौन से ऐसे कारण है जिसको हम अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकते? है कोई लगता है इसमें से ऐसा? कैंसर, चलो ठीक है, कैंसर हटा देते हैं, बाकी सारी चीजें। क्या ब्लड प्रेशर हम नहीं रोक सकते? ओके, आप इस चीज को जरा अंडरलाइन करिएगा जो आपने बोला है, मैं आऊंगा। टेंशन, किसी और ने कुछ और बोला था? स्ट्रेस, दोनों सेम है डिफरेंट है? आपने कहा टेंशन, किसी और ने कहा स्ट्रेस, सेम है पक्का? आएंगे। ओके, बट आई थिंक एवरीबडी इज कन्विंस्ड हियर कि कैंसर को छोड़ के बाकी सारी चीजें हमारे हाथ में है। चेंज कोई पढ़ेगा मेरे लिए? 40%
40% of cancers caused by factors we can change. 40%. But the question is what to change and how to change. बचपन से सुनते आ रहे हैं एक्सरसाइज करो, खाना अच्छा खाओ, स्वस्थ रहेंगे. इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि कितने लोग स्वस्थ हैं. अगर यही चीज हम फॉलो करते आए हैं तो एक को छोड़ के किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया. क्यों? देखिए, जैसे हमने स्टार्ट किया था, एक बहुत बिजी रोड है, बहुत ट्रैफिक चल रहा है. आप उसको आंख के ऊपर पट्टी बांध के चलेंगे तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%. और आंख खोल के चल रहे हैं तो maybe if something would happen, it would by chance. If something would happen, it would by chance. चांस को हम लोग प्रोबेबिलिटी में नहीं गिनते. चांस तो फिर एक वेट का बिना होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. बट क्या हम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डेली घर से आंखों पे पट्टी बांध के निकलते हैं रोड्स के ऊपर? निकलते हैं. तो इतने सालों से इस रोड जिसको मैं हेल्थ कह रहा हूं, आंखों पे पट्टी बांध के क्यों निकले हुए? एनी आंसर्स? यही तो पूछना चाह रहा हूं मैं क्यों. अच्छा, प्राइमरी किसको रखते हैं? ऑफिस जाना है, मतलब पैसा कमाना है. इन शॉर्ट, ऑफिस क्यों आ रहे हैं? मैं कहता हूं भगवान आपको 1 करोड़ रुपए घर बैठे बैठे देते, फिर भी एनएचपीसी आएंगे? कभी नहीं आएंगे. आना पड़ेगा सर. आज कह रहा हूं. हाँ हाँ प्लीज प्लीज. हाँ हाँ, कुछ टाटा बिरला क्यों कह रहे हैं? आपको मैं स्लाइड दिखाऊंगा, आपको स्लाइड दिखाऊंगा. अंबानी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी जो हेल्थ है वो सेकेंडरी है. कभी ये स्टेटमेंट नहीं किया. अनिल अंबानी सुबह 4 बजे उठता है और 6 बजे तक सिर्फ दौड़ लगाता है. सर उसके बच्चे तो बहुत हैप्पी हैं. हाँ जी. अनिल अंबानी के पास में अपना पार्क है. यदि आप यहाँ फरीदाबाद की सड़क में दौड़ लगाएंगे तो आपको लंग्स के कैंसर की बीमारी होने के चांस बढ़ जाएंगे. इतना ज्यादा ऑप्शन हमारे पास बहुत लोग है ना, वो आपके अंदर घुस जाएगा. एक छोटी सी ट्रेडमिल घर पे रख लीजिए, एक साइकिल रख लीजिए छोटी सी. 2500 की आती है साइकिल मार्केट से. 2500 की साइकिल. दूर लगाता था, लेकिन जब से मैंने स्मोक वाला पढ़ा ना, मैंने छोड़ दिया. मैं इससे अच्छा घर में ठीक है. बट घर में बैठने अब ठीक नहीं है ना. घर में कुछ करें तो बेटर है. लेकिन बड़ी मुंह में दुकान पर बट हम आएंगे इस चीज के ऊपर आएंगे. यहीं पे मैं आपकी एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा कि जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, उनको डायबिटीज नहीं होती. एनी रीजन? ये तो खैर है ही. बट आपके शरीर से जो मैक्सिमम ग्लूकोज एब्जॉर्ब करती है वो आपकी थाई मसल्स है. जितना इन्वॉल्वमेंट आप इनका रखोगे उतना ही ब्लड शुगर आपका कंट्रोल रहेगा. इसलिए डॉक्टर आपको कहता है वॉक इन डायबिटीज. क्यों? द मैक्सिमम. यही चीज आप घर पे साइकिल पे भी कर सकते हैं अगर आपको स्मोक की कोई इशू है तो. बट ऑल्टरनेट तो बताना है ना. स्मोक को सोच के हम लोग घर पे बैठे रहे और 10 बीमारी और आ जाए तो ये तो एक्सेप्शन नहीं है. ये तो हो सकता है आने वाले टाइम में और बढ़े. Isn't it? तो हम डेफिनेटली एक्सक्यूजेस फॉर अदर्स, नॉट फॉर आवरसेल्फ. ठीक है, आपने मेरे को समझा दिया. बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा. अब मेरा नाम जो है वो डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है. मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूं और नॉक कर रहा हूं. आप मेरे को क्या रिस्पॉन्स देंगे? मैं फिर भी घुसूंगा. इतनी मेरी क्षमता है. फिर लड़ाई होगी अपने आप से और चपेटे में कौन आएगी? पूरी फैमिली. बिकॉज यू आर द सेंटर हेड. आपको एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, द होल फैमिली इज द सफरर. तो दिस एक्सक्यूज कैन बी गिवन टू मी बट नॉट टू डायबिटीज, नॉट टू हाइपरटेंशन, नॉट टू ओबेसिटी. मेरे को समझा सकते हो, डायबिटीज को समझाइए प्लीज, मेरे पास मत आइए, मेरे पास टाइम नहीं है. बीपी को समझाइए, सर दूर रहो ना, देखो एनएचपीसी जाता हूँ सुबह से शाम तक वही रहता हूँ, डोंट कम टू मी. वो नहीं सुनेंगे.